जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए EPFO का पेड बैच भी चलाया जा रहा है जिसमें आपको डेली 2 डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे और जब आपका स्किल टेस्ट का डेट आ जाएगा तो 3 डिक्टेशन और लाइव क्लासेस भी चलाई जाएंगी। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसके जो डिक्टेशन होंगे वो आपको 1 तारीख से दिए जाएंगे। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। मानव सभ्यता में शुरू से ही नदियों का महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन और मानव जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। चारों ओर सूखी रेत, गंदगी का जमाव, जल प्रवाह में कमी, विकास के नाम पर अतार्किक हस्तक्षेप, औद्योगिक कचरे का निष्कासन, गंदे पानी का निकास आदि गंगा के लिए बुरे संकेत हैं। किसी किसी स्थान पर पानी इतना कम हो चुका है कि लोग आसानी से चलकर भी नदी पार कर लेते हैं। कहीं कहीं तो गंगा की गहराई अब 10 फुट भी नहीं रही है, जबकि मछलियों और डॉल्फिनों को गंगा में रहने के लिए कम से कम 12 से 18 फुट गहरे पानी की आवश्यकता होती है। किसी भी नदी में डॉल्फिन उस नदी की स्वच्छता का प्रतीक होती है और यह अब गंगा नदी में कम होती जा रही है। पर क्या वास्तव में हम चिंतित हैं गंगा को बचाने के लिए, जिसके आचमन मात्र से हम खुद को शुद्ध मान लेते हैं? चिंता करना, उसके बारे में बातें करना, उस पर तमाम सरकारी परियोजनाएं बनाना अलग बात है और ईमानदार प्रयास अलग बात है। भारत में गंगा समेत अन्य नदियों को प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। गंगा नदी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देश की 53 करोड़ से अधिक आबादी को प्रभावित करती है। इसलिए विभिन्न सरकारों द्वारा गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए कई बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की गई। अब नमामि गंगे परियोजना को भी शुरू हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसलिए देशवासियों को यह जानने का अधिकार है कि ऐसी परियोजनाओं का परिणाम क्या है। इस तरह की परियोजनाएं कितने दिखावे और शोर के साथ शुरू होती हैं, उनका क्रियान्वयन ना तो उतना आसान होता है और ना ही उतनी गति पकड़ पाता है। गंगा या अन्य नदियों के किनारे सुंदर घाट बनाकर सुंदर तरीके से उनकी आरती करने और देखने की व्यवस्था करना एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है, जिसका अब अपना व्यावसायिक महत्व भी है। पर यह नदियों की स्वच्छता और अविरलता को लेकर कितनी
अलग जगा सकेगा, यह सोचने वाली बात है। गंगा समेत सभी बड़ी नदियों की सहायक नदियों को भी पुनर्जीवित करना और उन्हें साफ रखने के महत्व को समझाना होगा। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद गंगा के स्वच्छ होने और अविरल बहने वाली बातें अभी दूर की कौड़ी हैं। जिस वाराणसी के घाट और वहां मृत्यु होने पर मोक्ष प्राप्ति की बात कही जाती है, उसी वाराणसी में गंगा थकी हुई सी चलती है। ऐसे में यमुना नदी की बात करना तो बेमानी है। इस नदी का अधिकांश हिस्सा स्नान करने लायक भी नहीं है। नदियां अपने अपने क्षेत्रों की लोक कथाओं, लोक संस्कृतियों, रचनाओं का प्रेरणा सूत्र होती हैं। इन नदियों ने अनेक दार्शनिकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। स्टॉप।